अब आप सोच रहे होंगे मेरा पूछेंगे आपका क्यों नहीं। मैं यही पूछने वाला आप पूछे। मैं जब फील करता हूँ ना कि रेड लाइन क्रॉस होने लगी है तो मैं उधर ही होल्ड करवा देता हूँ, सही है। स्टॉप साइन। अच्छा, आपकी कितनी शादियां हैं? एक ही है। अगर मैं चाहता तो मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा स्कैंडल्स मेरे बनते थे और उसमें मुझे फाइनेंशियली भी फायदा होता। अच्छा। शादी करता तब भी मुझे फाइनेंशियली फायदा होता। काफी चीजें मुझे ऑफर की गई, ये भी प्रॉपर्टी वो भी प्रॉपर्टी ये भी सारा। मगर नो, अच्छा, शादी कैसे हुई? लव मैरिज थी? लव मैरिज थी। बात यह है कि अगर मैं भी फ्लर्ट करूं या फर्ज करें अगर मैं भी सीरियस हो जाऊं और वो स्टेज अब आ जाती कि चलो जी काजी को बुलाओ, मैं क्या नहीं काजी को कभी नहीं बुलाऊंगा मैं, तो फिर उसको हर्ट करने वाली बात है। तो मैं किसी को हर्ट नहीं कर सकता इस तरह। फटा होगा तो मैं खुल खुला के फटा करता हूँ। लड़कियों को लारे दिए जाते हैं शादी के, फिर उनके साथ वक्त बिताया जाता है। उस टाइम भी ऐसा होता था? नहीं, उस टाइम पे ऐसा नहीं होता था। अच्छा, शादी हो आजकल, जाती थी? हाँ आजकल तो शादी होती है, फला फला ने शादी कर ली, 3-4 महीने के बाद खबर आ जी तलाक हो गई तलाक है। हो गई। तो आपको भी थोड़ी सी टॉलरेंस होनी चाहिए, आप में पेशेंस होनी चाहिए। पहले मुझ में नहीं थी। हाँ मतलब मेरी भी को फटा ही होता था कि तुम जाते हो 2-2 महीने आउटडोर शूटिंग पे, इधर से उधर से आगे फिर आए, दूसरे दिन उठे, फिर को बीच में गैप भी दिया करो। मुझे ये नहीं पता होता कि मेरे बच्चे कौन सी क्लास में है। मैं कर ही नहीं सकता, 2 नंबरी मैं नहीं कर सकता। मेरे खून में शामिल नहीं, मेरी तरबियत नहीं है ऐसी, क्योंकि वो एक फैमिली का एक हिस्सा होता है, खून बोलता है जिसे कहते हैं ना। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहुत बड़ी फैमिली, बड़ा पार्टीशन से पहले बहुत नाम था हिंदुस्तान में, जो मेरे फोर फादर्स वगैरह रहते थे, सारे खुद हैरान थे कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में कैसे आ गया। कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था कि मेरी फैमिली का कोई बंदा फिल्म इंडस्ट्री में चला जाए ये वो। लेकिन मेरे फादर ने मुझसे एक बात की थी, अम्मी परेशान थी क्योंकि मैं वो था अपने बहन भाइयों में जो कहते ना एक अंडा गंदा ही होता। अब आप सोच रहे होंगे मेरा पूछेंगे आपका क्यों नहीं। मैं यही पूछने वाला आप पूछे। मैं जब फील करता हूँ ना कि रेड लाइन क्रॉस होने लगी है तो मैं उधर ही होल्ड करवा देता हूँ, सही है। स्टॉप साइन। अच्छा, मैं कभी आगे ना बड़ी बढ़ा हिम्मत है वैसे आपकी। हैं? बड़ी हिम्मत है आपकी हाँ कि मैं आप कहने, उधर रोक देते हैं, भाई इससे आगे नहीं जाऊंगा। देखिए बात मैं आपको बताऊँ क्या बात यह है कि अगर मैं भी फ्लर्ट करूँ या फर्ज करें अगर मैं भी सीरियस हो जाऊं और वो स्टेज अब आ जाती कि चलो जी काजी को बुलाओ, हाँ। तो मैं क्या नहीं काजी को कभी नहीं बुलाऊंगा मैं, तो फिर उसको हर्ट करने वाली बात है। हाँ। तो मैं किसी को हर्ट नहीं कर सकता इस तरह। फटा होगा तो मैं खुल खुला के फटा करता हूँ, अच्छा। खुल खुला के फटा मैं करता हूँ। हाँ। लेकिन इस तरह किसी को हर्ट करना, किसी का दिल दुखाना, कि वो उसकी जिंदगी खराब करना, मैं कहता हूँ नहीं, आगे ना आना, बस उधर ही रुको। आजकल तो एक ट्रेंड चला है कि लड़कियों को लारे दिए जाते हैं शादी के, फिर उनके साथ वक्त बिताया जाता है। तो उस टाइम भी ऐसा होता था? नहीं, उस टाइम पे ऐसा नहीं होता था। अच्छा, शादी हो आजकल, जाती थी? हाँ आजकल तो देखें ऐसा है कि शादी होती है, फलां फलां ने शादी कर ली, 3-4 महीने के बाद खबर आ जी तलाक हो गई है। तलाक हो गई। अरे यार कैसी शादी हुई। हाँ। तो वो मैच्योरिटी और वो डेडिकेशन और वो टॉलरेंस जो शादी के बाद होनी चाहिए। दो मुख्तलिफ मिजाज के लोग मिलते हैं। अगर आपका अफेयर हो तो चलो इन बिटवीन तो आप समझ जाते हो, लेकिन अगर अरेंज मैरिज है तो दोनों को जब आपने अल्लाह ताला का नाम लेके निकाह पढ़वाया, सारा कुछ हुआ सुन्नत के मुताबिक, तो आपको ये देखना चाहिए कि ये जो लड़की आई है मेरी बीवी है, किसी की बेटी है, किसी की बहन है, मेरे बच्चों की माँ भी बन गई है, ये सारा। तो आपको भी थोड़ी सी टॉलरेंस होनी चाहिए, आप में पेशेंस होनी चाहिए। पहले मुझ में नहीं थी। अच्छा। हाँ मतलब मेरी भी को फटा ही होता था कि तुम जाते हो 2-2 महीने आउटडोर शूटिंग पे, इधर से उधर से आगे फिर आए, दूसरे दिन उठे, फिर को बीच में गैप भी दिया करो। मुझे ये नहीं पता होता कि मेरे बच्चे कौन सी क्लास में हैं। हाँ, अब मेरा बेटा, मैं आपको बताऊं, मैं ड्राइंग रूम में बैठा हुआ था, अली। मैं, हाँ अली, हाँ, तो आजकल वो दुबई में। दुबई में, हाँ। हाँ जी। तो अब वो अली गुजरा, ऐसे मिल के सलाम वालेकुम, सलाम, दोस्त स्कूल से आया था। तो मेरे दोस्त ने पूछा अली माशाल्लाह कौन सी क्लास में, मैंने कहा क्लास 4 में। उसने सुन लिया, वो शाम में किशा 6। मैंने कहा क्लास 6 में। अच्छा। हाँ इस तरह का था वो। तो आपकी कितनी शादियां हैं? एक ही है, एक ही। अगर मैं चाहता हाँ।
तो मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा स्कैंडल्स मेरे बनते फिर, और उसमें मुझे फाइनेंशियली भी फ़ायदा होता, अच्छा। शादी करता तब भी मुझे फाइनेंशियली फ़ायदा होता, हम्म। काफ़ी चीज़ें मुझे ऑफ़र की गई, हम्म। ये भी प्रॉपर्टी, वो भी प्रॉपर्टी, ये भी सारा। मगर नो, ये फ्लर्ट है, ये शादी नहीं है, अच्छा। और बिल्कुल इसके आगे कोई बात ना करना। मैं कहा नहीं, मैंने मना किया, मैंने कहा नहीं, मैं कर ही नहीं सकता, 2 नंबरी मैं नहीं कर सकता, हम्म। नहीं कर सकता, मेरे खून में शामिल नहीं है, मेरी तरबियत नहीं है ऐसी, हम्म। मैं कर ही नहीं सकता ऐसा। हम्म। और क्योंकि जब मैं अपना, कुछ बातें ऐसी तो कुदरती तौर पे होती हैं, हाँ। ठीक है ना, क्योंकि वो एक फैमिली का एक हिस्सा होता है, खून बोलता है जिसे कहते हैं ना, तो वो नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहुत बड़ी फैमिली, बड़ा पार्टीशन से पहले बहुत नाम था हिंदुस्तान में, जो मेरे फोर फादर्स वगैरह रहते थे, आज भी उन लोगों के नाम पे वहाँ पे सड़कें हैं। माई ग्रैंड फादर वॉज कमिश्नर इन हैदराबाद, और मेरे फादर वहाँ पुलिस में थे, मेरे चचा नेवी में थे, और मेरी मदर साइड के को एयरफोर्स में कुछ इस तरह मार्शल लेस की सारी बातें। और वो सारे खुद हैरान थे कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में कैसे आ गया, मतलब कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था कि मेरी फैमिली का कोई बंदा फिल्म इंडस्ट्री में चला जाए ये वो। लेकिन मेरे फादर ने मुझसे एक बात की थी, अम्मी परेशान थी, क्योंकि मैं वो था अपने बहन भाइयों में, जो कहते ना एक अंडा गंदा ही होता। अम्मी को बहुत फिक्र थी, एक तो वैसे ही गर्म दिमाग है इसका, हाँ। और आवारागर्दियाँ करता रहता है, ये वो क्रिकेट खेल रहा है, उधर जा रहा हो, जो एक यंग एज में होता है, आपको पता है। लेकिन उस दौरान भी मैं कोई ना कोई वेलफेयर के काम करता रहता था। मसलन मुहर्रम आगे सबीलें बना दी, रमज़ान आए तो सुबह खंबे बजा के सबको जगाना है, फिर शाम को इफ्तारी है तो वो अम्मी भी मुझे बना के देती थी, मस्जिद में लेके जाओ। फिर दूसरे लोग भी कहते, अब दूसरे लड़के आते थे, नहीं नहीं तुम मत आओ, तुम मत आओ, मेरा नाम नहीं, उसको बुलाओ। तो वो रास्ते में खा जाते थे। कभी कभी मैं भी खा जाता था। अच्छा, शादी कैसे हुई? लव मैरिज थी? लव मैरिज थी। हाँ। लव मैरिज करनी चाहिए? हाँ करनी चाहिए। देखिए अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो, दोनों चीज़ों में एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, बोथ साइड टॉलरेंस का जज्बा होना चाहिए, पेशेंस होनी चाहिए, हार्मनी होनी चाहिए। मसलन मेरी बीवी का कभी फटा हो जाए आपस में ना, तो वो जाहिर है फिर वो औरत आते हो तो बच्चों की सपोर्ट, अब बच्चे माँ की तरफ होते हैं। तो एक दिन ऐसी किसी बात पे फटा चल रहा था कि अचानक मुझे आउट ऑफ कंट्री जाना पड़ा। अच्छा। तो वो कोई प्रोजेक्ट ऐसा आया था फिल्म का, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं आपको जाना, तो नेक्स्ट वीक चलना था। तो मैंने कहा अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने भी बताया नहीं घर में, तो 3-4 दिन पहले मैंने बताया, वो फटा हो गया। ये तुम्हारा कौन सा तरीका, तुम बताते नहीं हो, को घर के भी काम है यार, क्या होगा तुम्हें, ये वो बोला ढमकाना। और मेरी बेटी भी बैठी थी, छोटी थी, छोटी बेटी, तो उसको हम लोग मोमो कहते हैं, मरियम नाम है। मोमो समझाओ अपने अबू को, कहती आपे नहीं बुढ़ो, अपने बुढ़ो ऐसी नहीं कराई ताड़ी शादी, आपे नहीं बुढ़ो, हमने नहीं कराई भाई, आप जाने आपका मियाँ जाने, हमें मुझे मत डाले। तो वो तो अलग हुई थी साइड में, क्या हुआ। लेकिन थैंक गॉड कोई होती रहती छोटी मोटी बातें होती है, लेकिन बात को बढ़ना नहीं चाहिए। हर घर में बहन भाई में हो जाती है, माँ बाप में हो जाती है, माँ बेटे का इख्तलाफ हो जाता है, बाप बेटे का इख्तलाफ हो जाता है, कैसे नहीं। और ये मैंने लिबर्टी जो थी ये मैंने ओपन रखी है। अब अली है मेरा बेटा, जो वो माशाल्लाह इंग्लैंड से पढ़ के आया, बैचलर्स किया उसने इंग्लैंड से, एक मूवी में हीरो भी आया, उसके बाद 2-3 मूवीज़ ऑफर हुई हैं उसको, फिर उसने मना कर दिया, उसने कहा पापा स्क्रिप्ट वीक है, मैं नहीं करूँगा ये फिल्म। आई सेड ओके। तो अभी फिर दुबई गया वो, दुबई में उसने अपनी एक मार्केटिंग कंपनी वगैरह बनाई हुई, सारा कुछ है। तो वो उसकी माँ ने मुझे कहा, मेरी वाइफ ने, कि भाई वो तुम्हारे साहबजादे को शादी वादी की को प्रपोजल दे रहे हैं, कोई लड़की उन्होंने पसंद कर ली है। मैंने कहा है अच्छा। ना, मैंने कहा यार उसकी एज क्या है अभी, क्या हो, मतलब 26 का हो गया, तो अभी तो ज़ाहिर हो उसको। तो वो कह रहा आप लोग जाए मिल के आए। मैंने कहा चलो, चले गए जनाब, मिल के आए। खैर वो भी बहुत अच्छे लोग हैं,
और वो भी पीपल्स पार्टी की एक बड़ी फैमिली। भुट्टो साहब के दौर में होते थे। भुट्टो साहब के बाद जो थे ना सीनियर वाइस चेयरमैन शेख मोहम्मद रशीद साहब, उनको कहते थे लोग बाबा सोशलिज्म, क्योंकि सोशलिज्म भुट्टो साहब की जो जमात थी उसका एक अहम नुक्ता था वो। तो वो सीनियर वाइस चेयरमैन थे पीपल्स पार्टी की, तो उनकी वो पड़पोती है वो। तो गुल्लू भाई, 1 लाख अगर शादी होती है उसमें 70,000 तलाकें रिपोर्ट हुई हैं हाई कोर्ट्स में। आपने भी स्टारडम की ज़िंदगी गुजारी, एक शादी है आपकी, तो आपको क्या वजह नज़र आती है तलाक की सबसे बड़ी? आपने ज़ाहिर सी बात है उम्र गुजारी है पाकिस्तान को देखते हुए। तलाक नहीं बल्कि खुले की भी है। हाँ मतलब तलाक तो वो तो जी जी हस्बैंड देता है, हाँ खुला लड़की उसकी भी है। मेरे जितने भी वकील लोग उसमें बताते हैं कि आजकल हमारे पास 60-70% जो केसेस आ रहे हैं वो खुले के आ रहे हैं। अच्छा बात वही है कि टॉलरेंस क्यों नहीं है, हम्म थोड़ा पेशेंस के साथ काम। इन बिटवीन ये होता है कि एक बच्चा हो गया, 2 बच्चे हो गए, हम्म मर्द को इतना फर्क नहीं पड़ता हमारी सोसाइटी में, वो जाके दूसरी शादी कर लेगा, क्या फर्क पड़ता है। बच्चे रुल जाएंगे, बच्चों की लाइफ खराब हो जाती है। अगर वो लड़की दूसरी शादी करना चाहेगी तो चांसेस कम है। हाँ वो कहेगा कि नहीं बच्चों का मेरा कोई जिम्मा नहीं है, तो हम्म बच्चों की लाइफ खराब होगी ना। तो अपनी जिम्मेदारी को महसूस करना चाहिए, ये बात होती है।